किया EV5 को लॉन्च कर दिया गया है। कुछ नई अपकमिंग कार्स पर 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और जो नई कार लॉन्च हुई है, टाटा की सियरा पेट्रोल में भी आई। कुछ गाड़ियों पर तगड़ा वेटिंग पीरियड मिलने वाला है। फ्री कार चेकअप आपको मिलेगा। टेस्ला की एंट्री 2024 में होगी। महिंद्रा की नई कार के बारे में जानकारी सामने आई है। मारुति की इलेक्ट्रिक कार इंडिया में बनेगी और पूरी दुनिया में बेची जाएगी। और भी काफी सारी न्यूज है इस हफ्ते संडे कार न्यूज एपिसोड में ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। ये हैं वो 4 अपकमिंग एसयूवीज जो 10 लाख रुपए के नीचे आएंगी और 2024 में इनको लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें टाटा की पंच ईवी रहने वाली है, जिसकी टेस्टिंग के दौरान कई बार पिक्चर्स सामने आ चुके हैं। साथ ही साथ महिंद्रा XUV 300 एक सब 4 मीटर एसयूवी है। टेस्टिंग चल रही है इसकी और इसका करंट वर्जन मार्केट में बिक रहा है। उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको ऑफर किया जा रहा है। तो ये भी 8 लाख रुपए से शुरू होकर के 13-14 लाख रुपए तक जाएगी और इसको भी 2024 के स्टार्टिंग में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। तीसरी गाड़ी रहेगी फ्रॉन्क्स पर बेस्ड टोयोटा की टेसर, जो कि नेक्स्ट ईयर ही लॉन्च की जाएगी। सेम इंजन स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे। जो ओवरऑल डिजाइन है वो थोड़ा चेंज रहेगा। वो भी गाड़ी आपको 7.5 से 12 लाख रुपए के बजट में देखने को मिल जाएगी। चौथी गाड़ी हमारी रहेगी किया की सोनेट का फेसलिफ्ट वर्जन। ये एक 4 मीटर एसयूवी है। काफी डिसेंट सेल होती है इसकी। टेस्टिंग चल रही है इसके फेसलिफ्ट वर्जन की। नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में या फिर मिड में यानी जून तक इसको भी लॉन्च किया जा सकता है और इसकी प्राइस भी 8 लाख रुपए से 13-14 लाख रुपए तक रहने वाली है। बात करते हैं अगली अपडेट की। टेस्ला की इंडिया में एंट्री को लेकर के काफी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। साल 2024 में लॉन्च कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। पहला प्रोडक्ट आ जाएगा 24 के एंड तक। साथ ही साथ अभी जो प्रोडक्ट आएगा वो CBU रूट से आएगा, लेकिन 2026 के आसपास इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही इसके जो रेट हैं वो काफी कम रहने की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक कार में होता यह है कि जो उसका बैटरी पैक होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव पार्ट होता है गाड़ी के लिए, तो वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगा टेस्ला। अगली अपडेट की बात करें तो टोयोटा ने इनोवा हाई क्रॉस का एक लिमिटेड एडिशन लॉन्च कर दिया है इंडिया में 20 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर। ये इसके GX वेरिएंट पर बेस्ड है। यहाँ पर कुछ चीजें आपको देखने को मिलती हैं। फ्रंट और रियर में इसके प्लेट मिल जाती हैं। क्रोम इंसर्ट मिल जाते हैं फ्रंट ग्रिल में। ब्लैक एंड ब्राउन इंटीरियर थीम यहाँ पर अवेलेबल है और साथ ही साथ 7 और 8 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये लिमिटेड एडिशन मिलने वाला है। अगली अपडेट की बात करें तो रिसेंटली महिंद्रा XUV E9 का इंटीरियर सामने आया है। यहाँ पर कुछ स्पाई शॉट्स हैं जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ओवरऑल कूपे डिजाइन है इसका और XUV E9 इंडिया में लॉन्च की जाएगी 2025 के अप्रैल महीने के आसपास। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इसके हायर वेरिएंट्स होंगे उसमें 80 kWh का बैटरी पैक ऑफर किया जाएगा, जो लगभग 450 से 500 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम होगा। इसके अलावा XUV 700 इलेक्ट्रिक कह लो आप या XUV E8 कह लो, इसकी टेस्टिंग चल रही है। यानी कि इनका जो डिज़ाइन अनवील किया गया था उसी डिज़ाइन पर बेस्ड एक SUV की टेस्टिंग चल रही है, जिसमें फ्रंट फेशिया रिवील हुआ है रिसेंट स्पाई शॉट्स में। हालांकि आप रियर साइड देखोगे तो ये काफ़ी हद तक XUV 700 का जो करंट जनरेशन है उसी की तरह ही लग रही है। एक और बड़ी अपडेट महिंद्रा की तरफ से ही है। महिंद्रा XUV 300 का फेसलिफ्ट वर्जन जो आएगा उसकी कुछ रेंडर इमेजेस सामने आई हैं रशलेन वेबसाइट की तरफ से। XUV 300 जो है एक 4 मीटर SUV है। मार्केट में ये ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू जैसी गाड़ियों को राइवल करती है। जो नया आने वाला है फेसलिफ्ट वर्जन उसमें काफी मॉडर्न टचेस दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली अपडेट की। मारुति की EVX आने वाली है इंडिया में, जिसको 2025 में लॉन्च किया जाएगा। अब उसकी इंडिया में टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। रिसेंटली पिक्चर्स सामने आई थी, हमने आपको जानकारी दी थी और अभी इससे पहले चार्जिंग होते हुए इसकी कुछ पिक्चर्स सामने आई हैं। और यहाँ पर जो EVX है आपको देखने में या सुनने में भी लग रहा होगा ये छोटी गाड़ी रहने वाली है, लेकिन ये आपकी क्रेटा लेवल की गाड़ी है, यानी ग्रैंड विटार लेवल की गाड़ी रहने वाली है। मिड साइज सेगमेंट में आएगी और इलेक्ट्रिक SUV है। लगभग 500-550 किलोमीटर तक की रेंज इसमें आपको देखने को मिल सकती है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा ने अपडेट दिया है अपनी पंच में, जहां पर अब आपको इसके बेस वेरिएंट से ही डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाएगा। यहां पर 4 इंच की MID अब आपको स्टैंडर्ड मिलने वाली है। टाटा पंच के साथ ये बड़ी अपडेट दी गई है। अगली अपडेट की बात करें तो टोयोटा ने अब इंडिया में एक और प्लांट खोलने की तैयारी अपनी कर ली है। ये टोयोटा का भारत में तीसरा प्लांट होगा। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1 लाख यूनिट की होगी। अभी भारत के बेंगलोर में इसके दोनों ही प्लांट है। बहुत जल्दी कर्नाटक में भी एक और प्लांट की तैयारी है, जहां पर ये लगभग 3,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। सेल्स के मामले में टोयोटा भारत की 6ठी सबसे बड़ी कंपनी है
और इस बड़े स्टेप के बाद ये 5th पोजीशन पर भी आ सकती है। अगली अपडेट की बात करें तो ये है 6 अपकमिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी जो 2024 और 25 में भारत में लॉन्च की जाएंगी। जिनमें इसके बाद अगली अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन टाटा सियरा को भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ इसकी झलक भी पहले ही दिखा दी गई थी। अभी तक जितनी भी जानकारियां सामने आई थी उन सभी में टाटा सियरा ईवी की ही बात की जा रही थी। रिसेंटली कुछ अपडेट सामने आई हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि टाटा सियरा का आइस वर्जन भी आएगा, यानी कि इंटरनली कंबंशन इंजन भी आएगा यहाँ पर, जो कि 2025 में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि ईवी के बाद में। टाटा सियरा ईवी को भी ऑटो एक्सपो 2023 में ही अनवील किया गया था, शोकेस किया गया था इस ऑटो एक्सपो में। अगली अपडेट की बात करें तो टोयोटा के वेटिंग पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोयोटा की फॉर्च्यूनर पर आपको केवल 4 महीने का ही वेटिंग पीरियड मिलता है और पेट्रोल वेरिएंट पर तो और भी कम वेटिंग पीरियड। वहीं इनोवा की हाई क्रॉस पर 12 महीने का वेटिंग पीरियड है। अर्बन क्रूजर हाईराइडर पर भी कुछ वेरिएंट पर 12 महीने का ही वेटिंग पीरियड आपको मिल रहा है। साथ ही साथ इनोवा क्रिस्टा पर 8 महीने का वेटिंग पीरियड मिल रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो सिट्रोइन ने अपनी तीनों ही कार्स पर 2 लाख रुपए तक का यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर दे दिया है। इसमें एक्सटेंडेड वारंटी और फ्री फ्यूल भी शामिल है। यहाँ पर बात करें सिट्रोइन C3 की तो इसको जब लॉन्च किया गया था तो काफ़ी उम्मीदें थी इससे, सेल्स डिसेंट होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंपटीशन होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। 5 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है। 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक इसकी एक्चुअल प्राइस जाती है। इस पर आपको 1.5 लाख रुपए के यानी कि 1,50,000 रुपए के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वहीं सिट्रोइन C3 जो है 5 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती है। 6,12,000 रुपए से प्राइस शुरू होती है और 8,92,000 रुपए तक जाती है। इस पर भी आपको 1.5 लाख रुपए के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। वहीं इसका प्रीमियम प्रोडक्ट सिट्रोइन की C5 एयरक्रॉस, इसको CBU रूट से लाया जाता है। इसकी प्राइस 37 से 38 लाख रुपए के बीच में है। इस पर आपको 2 लाख रुपए के बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं, जो 2022 मॉडल ईयर की SUV है। यहाँ पर आपको ये सिट्रोइन की तरफ से ऑफर दिए जा रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है एक ईयर एंड सर्विस कैंप, जो 20 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे देश में 1500 सर्विस सेंटर्स पर होने वाला है। यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑफर की जाएंगी। 70 पॉइंट का चेकअप किया जाएगा आपकी कार में बिल्कुल फ्री, और साथ ही साथ अगर किसी पार्ट की आपको आवश्यकता पड़ती है तो आपको 10% का उस पर डिस्काउंट मिलेगा। व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और ड्राई वॉश कराते हैं तो उस पर 20% का डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है। अगली अपडेट की बात करें तो किया सेल्टॉस में आपको फेस्टिव सीजन के बाद प्राइस ड्रॉप देखने को मिल रहा है। हालांकि ये कोई बड़ा प्राइस ड्रॉप नहीं है, 2,000 रुपए घटा दिए गए हैं इसके कुछ वेरिएंट्स। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पर जीप कंपास में कई सारे वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और बेस मॉडल स्पोर्ट मैनुअल से 95,000 रुपए घटा दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ नए वेरिएंट को इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ ग्लोबल अपडेट की, जिसमें सबसे पहले 2024 Hyundai Tucson के बारे में बात करते हैं। तो 2024 में आने वाली ये Tucson में काफी बड़े अपडेट किए गए हैं। सामने जो पैरामेट्रिक डिजाइन आता था उसमें अपडेट किए गए हैं। ये काफी डायनामिक डिजाइन है जिसमें आपको फ्लैट एंगुलर लाइंस देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो इसकी पैरामेट्रिक ज्वेल हिडन लाइट्स थी उसमें भी अपडेट किए गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी चेंजेस हैं। हालांकि जो डिज़ाइन प्रोफाइल है वो करंट जनरेशन वाली ही है, लेकिन इंटीरियर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटीरियर कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील आपको जैसे आयोनिक में देखने को मिलता है या उसी लेवल की एसयूवीज में देखने को मिलता है, वही वाला भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिस पर अब लोगो नहीं आता है, यहाँ पर डिज़ाइन दिया होता है ये पॉइंट्स वाला। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और भी भारत में भी अवेलेबल है। हो सकता है ये वाले अपडेट इंडिया में भी देखने को मिल जाए कुछ महीनों में। अगली अपडेट की बात करें तो रेनो की मास्टर वैन को अनवील किया गया है। रेनो इंडिया के ट्विटर पेज ने इसको शेयर किया है। कुछ इस तरीके का डिजाइन लग रहा है और यहाँ पर रेनो बैक टू बैक डिजाइन में काफी अच्छे अपडेट कर रहा है। आर्काना भी आई है, इसकी एक राफेल एसयूवी को भी ग्लोबली अनवील किया गया है। तो इंडिया में ऐसे प्रोडक्ट क्यों नहीं लेके आ रहा है ये पता नहीं, लेकिन डिज़ाइन ग्लोबल लेवल पे तो काफ़ी अच्छे ये दे रहा है। और उम्मीद हम ये करते हैं कि 1-1.5 साल के अंदर रेनो भी इंडिया में अपने बेस्ट प्रोडक्ट को लेकर के आएगा, जिससे भारतीय ग्राहकों का भरोसा उसके ऊपर और बढ़ जाएगा। लास्ट अपडेट की बात करें तो किया EV5 को लॉन्च कर दिया गया है चाइना में। ये इसका कुछ ओवरऑल लुक है। इससे पहले हमने इसको स्पाई शॉट्स में ही देखा था या फिर इसके टीजर में देखा था, फाइनली ये सामने आ गई है। चाइना में इसको कन्वर्ट करें तो इंडिया के 17,30,000 रुपए की एक्स शोरूम प्राइस पे लॉन्च किया गया है। और इंडिया में भी हमने आपको पहले ही बता दिया है कि EV1 से लेकर के
EV9 तक नाम रजिस्टर कर लिए गए हैं, यानी कि इंडिया में भी आने के पूरे चांसेस हैं। और अभी पहले से ही इंडिया में EV6 बिकती है, जिसको CBU रूट से ही लाया जाता है। अभी मैन्युफैक्चरिंग इसकी यहाँ पर नहीं होती है, तो इसीलिए वो काफ़ी महंगी है। 60-65 लाख रुपए के बजट में वो आती है। और अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ शुरू की जाती है तो 40 से 45 लाख रुपए में वो SUV आपको यहाँ पर मिल सकती है। अगर ऐसा ही किया EV5 के साथ भी होता है, तो अगर इंडिया में ही इसको बनाया जाता है तो ये काफ़ी कम प्राइसेस में, यानी कि लगभग 20 लाख रुपए के नीचे ही मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आने वाले हैं।